परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हम जहाँ कहीं भी अपने अपार कृपा से संभाला है और हमारे जीवन में भलाइयाँ की है कि हम परमेश्वर के उन उपकारों को याद कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें। और आज सुबह के समय में जब हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं, यदि आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे कि मुझे परमेश्वर के वचनों को समझना है, मैं परमेश्वर के वचनों को सीखना है, तभी परमेश्वर का वचन में समझ में आएगा। और जब परमेश्वर का वचन मुझे समझ में आएगा, तब मेरे अंदर उस परमेश्वर को जानकर विश्वास और बढ़ेगा। क्योंकि ये अति जरूरी है कि मैं परमेश्वर को अच्छे से जानूं। यदि मैं उसको जान नहीं पाया तो मैं उसके पीछे चल नहीं सकता। अगर मैं उसको जानता हूं तो मैं उस परमेश्वर के पीछे सिर्फ चलूंगा नहीं, हियाब से चलूंगा। इसलिए मेरा प्रार्थना में आना, परमेश्वर के चरणों में आकर गाना गाना, आराधना करना और फिर परमेश्वर के चरणों में आकर वचन को सीखने का लक्ष्य क्या है? मैं क्यों उसके चरणों में आता हूं? मेरे हाथ में परमेश्वर ने ये 66 किताबें जो पवित्र बाइबल है, ये क्यों दी है? इसका लक्ष्य क्या है? और मैं सिर्फ इसको बाहर की आंखों से पढ़ रहा हूं या सचमुच में परमेश्वर ने जिस पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा है उसकी अगुवाई के अनुसार पढ़ता हूं और इसको समझता हूं। मेरे लिए सिर्फ एक किताब को पढ़ना नहीं, बल्कि इसको समझने के लिए मेरे हाथ में दिया है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचनों को समझते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, वो वचन हमारे जीवन की ताकत बनता है। इस पाप भरे संसार में अगर मुझे जयवंत जीवन जीना है तो, अगर मुझे पवित्रताई का जीवन जीना है तो, अगर मुझे यीशु के समान जीना है तो, ये अति जरूरी है कि मैं परमेश्वर के वचनों को समझूं और उसके अनुसार चलूं। अगर मैं परमेश्वर के बारे में जानने लग गया, तभी ना मैं उसके साथ साथ चल पाऊं। इसलिए हम सबके जीवन में ये एक बड़ी बात है कि मैं अपने परमेश्वर को क्या करूं, जानूं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें दानियल की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 32 वचन। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। दानियल की पुस्तक उसका 11 अध्याय, उसका 32 वचन। നിയമത്തിന് വിരോധമായി ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അവൻ ഉപായം കൊണ്ട് വഷളാക്കും. എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും. बड़ी करारनी विरोध दुष्कर्म करनारोने તે ખુદ મતથી ધન ભ્રષ્ટ કરે, પણ પોતાના દેવને ઓળખનાર લોકો બળવાન થશે ને પરાક્રમી કામો કરશે. और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चोपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। आमीन।
दानियल जो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का दास है, उपासक है। दानियल की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, आपको मालूम है दानियल एक यहूदी व्यक्ति है, जवान लड़का है, तब से वो बाबुल की गुलामी में आया हुआ है। और दानियल की पुस्तक में आप सदरक मेशक अबेदनगो का जीवन भी देखते हैं। दानियल ने बहुत सी भविष्यवाणियां भी की है। और यहाँ पे हम जो परमेश्वर के वचन से दानियल की पुस्तक 11 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ते हैं, ये भी दानियल आने वाली बात, इस पृथ्वी में क्या होने वाली है उसके बारे में बताता है। कि इस पृथ्वी में क्या घटना होगी, उसके ऊपर जब थोड़ा पढ़ेंगे तो ये इस्राएल के विषय में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या क्या काम होंगे, क्या घटना होगी, उसके बारे में दानियल बता रहा है। लेकिन उसमें एक बड़ी बात दानियल ने जो बोली वो क्या है कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। दानियल ये लिखते समय, ये उस समय जो होने वाली आने वाले दिनों की घटना है उसके बारे में लिखता है और प्रोत्साहन भी देता है कि जब इस्राएल में एक बड़ा कष्ट, बड़ा मुसीबत चल रहा होगा, उस समय जो लोग अपने परमेश्वर का क्या करते हैं, ज्ञान रखते हैं या उसको जानते हैं, वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। अच्छे से आप लोग ध्यान से समझना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना या उसके बारे में सुनना या उसके बारे में सुनना ये अलग है। एक प्रैक्टिकली अनुभव से उसको क्या करना, जानना। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो हम हमारे जीवन में उन संकट के दिनों में, उन क्लेश के समय में कभी भी उस परमेश्वर की उपस्थिति को या उसको अनुभव हम कर नहीं पाएंगे। आज आप परमेश्वर के लोग जो प्रभु के पीछे चलते हैं उनके जीवनों को, कुछ बातों को देखें। वो प्रभु के घर में आते हैं, आराधना करते हैं, गाना गाते हैं, चंदे के डब्बे में पैसा भी डालते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ गतिविधियां जब हलचल होती है, जब परिस्थितियां विपरीत आकर खड़ी हो जाती है, तब उनके जीवन में क्या होता है। क्योंकि परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है, या परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव क्या है। यदि हम उसको जानेंगे नहीं तो हम उसके ऊपर कभी भी भरोसा कर नहीं सकते हैं। आज कितने लोग हैं जो प्रार्थना में आते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, उनके पास बाइबल भी है, लेकिन उनको परमेश्वर के ऊपर जैसे भरोसा होना चाहिए ऐसे भरोसा नहीं है। मुसीबत के समय में, परेशानी के समय में वो अपनी बुद्धि क्या करते हैं, दुराते हैं। वो इंतजार नहीं करते कि मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं वो परमेश्वर
हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा होगा। वो तभी होगा जब आपका संबंध उसके साथ मजबूत होगा, और आपका संबंध उसके साथ मजबूत होना है तो आपको अच्छे से उसको जानना है। पवित्र बाइबल में परमेश्वर के बारे में लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, इसके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन यदि आपके जीवन में प्रैक्टिकली समझते हैं, अनुभव से आपके जीवन में वो परमेश्वर काम ना करे तो आप अंधी भक्ति करते हैं। आज कितने लोग हैं जो कौन सी भक्ति में पड़े हुए हैं? अंधी भक्ति में। वो अंधी भक्ति क्या है? मैं ही खुद क्या करता जा रहा हूं, सिर्फ भक्ति सामने वाला मेरे से क्या नहीं कर रहा है। बात सामने वाला जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं वो मेरे जीवन में कुछ हस्तक्षेप करता ही नहीं। ऐसा है तो मैं कितनी देर तक चलूंगा? जब तक मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है तब तक ही मैं चलूंगा। जिस दिन परिस्थिति विपरीत हो गई, मेरे ऊपर संकट, उपद्रव, कष्ट आ गया, तो मैं क्या करने लगूं? मैं अपना असली रंग दिखाने लगूं। मुझे तो कोई फायदा नहीं उधर जाने का। क्या फायदा है उधर चलने का? क्या फायदा है उसको धन्यवाद करने का? ये सारी बातें कब आती है? जब मैं सिर्फ किताब के तौर पर उसको जानता हूं। यदि मैं प्रैक्टिकल तौर पे अनुभव से उसको जानूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैं किसके पीछे चल रहा हूं। समझ में आ रहा है? इसलिए यह अति जरूरी है हम किसको जाने? परमेश्वर को जाने की वो है कौन, और मेरे जीवन में वो क्या क्या कर सकता है। और परमेश्वर को जानना कैसे है? बाइबल पढ़कर आपको ज्ञान मिलता है। आप इसके ऊपर विश्वास करोगे तो ये आपकी ताकत है। लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर अनुभव कर दे, वो प्रैक्टिकली तौर पर आपके जीवन में आपके काम में आता है, तो वो आपका बल बन जाता है कि मैं किसी के कहने से या किसी के पीछे नहीं चल रहा हूं। जिसने मुझे बनाया है वो मेरे साथ है, मैं उसको अनुभव करके चलता हूं। इसलिए परमेश्वर को जानने का मतलब ने वचन पढ़ा, जो अपने परमेश्वर को क्या करते हैं? जानते, वो हियाव बांध कर बड़े बड़े क्या करेंगे? काम करेंगे। इसलिए यदि मैं उस परमेश्वर को जानना है तो मैं कैसे जान सकता हूं? परमेश्वर ने मनुष्य को जानने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करके दिया है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर ऐसा है वैसा है करके आपको समझ में आएगा नहीं। जिसके बारे में जानना वो खुद आपसे बात करेगा तो आपको खुल कर क्या आएगा? समझ में आएगा कि वो कौन है। और एक बार आपको समझ में आ गया और एक बार आप उसको जान लिया, फिर आप कभी भी निराश नहीं हो। मसीह जीवन में जब सब कुछ ठीक ठाक चलता है तब लोग हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं। लेकिन जब परिस्थिति क्या हो जाए, पलट जाए, जब हमारे जीवन में कुछ उपद्रव खड़ा हो जाए, तब हमारे चेहरे का रंग क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तब हम अपने आप की चिंता आने लगती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम किधर है? हम परमेश्वर को किसमें नहीं जानना है? सिर्फ शब्दों के ज्ञान से उसको नहीं जानना, बल्कि हम अनुभव से उसको क्या करें। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
शब्दों के ज्ञान से क्या नहीं करना, सिर्फ नहीं जानना उसको अनुभव से। अनुभव का मतलब क्या? प्रैक्टिकली, ताकि मैं अपने जीवन में जब उस परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, कल मुझे 10 आदमी के बीच में खड़े होके कोई पूछे कि तू क्यों उसके पीछे चलता है, तब मेरे पास एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, उस प्रश्न का क्या होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। कोई आपको पूछेगा ये आपके हाथ में क्या है, तब आपको समझ में आना ये क्या है। अगर आपको ही समझ में नहीं आया तो आप दूसरे को कभी भी बता। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आप उसके बारे में किसी को समझा नहीं सकते हैं। इसलिए हम अंधभक्ति नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिकली तौर पर अनुभव से उस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। और उसको जानना इतना जरूरी है, उसको जाने बिना आप कभी भी उसके बारे में खुलकर बोल नहीं सकते। आपको किसी ने पूछ लिया क्यों आप विश्वास करते हो, आप फलाना फलाना सिंह कुछ भी हो, SOS कुछ भी XYZ, आप क्यों इसके ऊपर विश्वास करते हो, तब आपके पास क्या होना है, एक अनुभव का उत्तर। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। एक व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया, उसने BCom कर लिया, BA कर लिया। अब BCom वाले को बोलते भैया अकाउंट क्या है, वो क्या बोलता है, वो क्या होता है, मुझे तो इतना मालूम नहीं। तो आप क्या उसको देख के क्या बोलोगे? आपको समझ में आ जाएगा इसको कुछ भी नॉलेज, उंगली उठ जाएगी आपके ऊपर कि आपने ग्रेजुएशन किया भी है या नहीं, या फ्रॉड हुआ। बात समझ में आ रही? आज कितने मसीह लोग फ्रॉड जीवन जीते हैं। उनको लगता है मैं मसीह हूं, लेकिन जब परमेश्वर को जानने या उसके बारे में बात आती है तब उनके पास कोई उत्तर, क्योंकि वो शब्दों के ज्ञान से जानते हैं, अनुभव से जानते। अनुभव का मतलब क्या है? उसका काम मेरे जीवन में दिखाई दे, जिसको मैंने कभी नहीं देखा उसको मैं महसूस करके चल रहा हूं, और उसके काम मेरे द्वारा क्या हो रहे हैं, प्रकट होते हैं। अगर मैं उसको जाना नहीं तो मैं अंधभक्त हूं, मेरे पीछे उसके पीछे चलने का कोई फायदा ही नहीं। आप परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, जितने भी संत लोग उस परमेश्वर के पीछे चले, किसी एक ने भी सिर्फ अधूरा ज्ञान प्राप्त करके या शब्दों के ज्ञान से उसके पीछे चले। प्रैक्टिकल लाइफ, अनुभव का जीवन था, जो वो बोलता था, जो सुना जाता था, ऐसा ही होता था। आज दुनिया इस पृथ्वी का ज्ञान रखती है। आप देखो दिन प्रतिदिन जनरल नॉलेज बढ़ती जाती है, साइंस बढ़ती जाती है, टेक्नोलॉजी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपको पता है इन सब के पीछे कारण क्या है? मनुष्य अपनी बुद्धि का धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, आविष्कार करता जा रहा है। लेकिन आपको मालूम है सबसे बड़ी चीज क्या है? कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को क्या नहीं कर पा रहा, उसको जान नहीं पा रहा। क्यों नहीं जान पा रहा है?
क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने बुद्धि क्या कर दी है? अंधी कर दी है। और वो अंधी बुद्धि के साथ कभी भी किसको नहीं जान सकता, उस परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता। आपको मालूम है पिछले हफ्ते में एक बहुत बड़ी घटना हुई। हमारे देश ने चंद्रयान 3 किधर पहुंचा दिया है? चांद पे। ये चीजें हमारी समझ से क्या है? हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चांद पे गया या नहीं गया। हमने 2 रोटी खाई सुबह, 4 रात को खाई, 4 शाम को खाई, गया होगा तो गया होगा, हमें क्या लेना देना है। कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको कुछ भी फर्क नहीं। लेकिन यदि आपको उसके बारे में थोड़ा भी ज्ञान है तो आपके लिए, आप एक हिंदुस्तान भारतीय नागरिक होने के कारण आपके पास एक गर्व करने का क्या है कि हमारा देश किधर पहुंच गया। भले हम नहीं पहुंचे, लेकिन कौन पहुंचा है? एक छोटा सा यंत्र पहुंचा, लेकिन वो यंत्र किसके साथ संबंध रखता है? हमारे भारत देश के साथ। सब लोग खुश हैं कि हमारे देश ने इतनी तरक्की की कि हम किधर बैठ गए जाके। मैं वो देख रहा था, मैं खुश हो रहा था, प्रभु तेरा धन्यवाद। और ये भी सोच रहा था, हे परमेश्वर एक और बुद्धि खोल दे कि ये भी समझ ले इस चांद को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। जिस चांद पे हम बैठे हैं, इसको बनाया किसने है? पूरे यूनिवर्सल को आप देखें तो 100 करोड़ गैलेक्सीज हैं, उसमें से एक हमारी पृथ्वी है, चांद है, सूर्य है, और भी ग्रह हैं। ऐसे भी ग्रह हैं जहां तक मनुष्य अभी तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, जिनने इन सब को बनाया है, जिसने इन सब की रचना किया है, हमें उसको जानना चाहिए। वो है कौन? जैसे हमने कोशिश की कि एक पृथ्वी में बैठे मनुष्य ने इतना ध्यान किया कि हम एक यंत्र भेज के चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा, इस चांद को बनाने वाला, सूर्य को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, मुझे और आपको बनाने वाला परमेश्वर कौन है करके यदि आप जानेंगे तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी समझ को खोल सकता है। उसको क्यों जानना है? क्योंकि वो आपका सृष्टिकर्ता है, उसने आपको बनाया है। जैसे आपने एक हमारे देश के साइंटिस्ट ने वो चंद्रयान पहुंचने के लिए वो यंत्र बना के भेज दिया और उनको ये गर्व है, इसको हमने बनाया है। ऐसे ही आपको एक और बात मालूम होनी चाहिए, आपको किसने बनाया है। हर मनुष्य को रोज जीने के लिए श्वास परमेश्वर दे रहा है। कौन परमेश्वर? इस दुनिया में सिर्फ एक ही परमेश्वर है और सारी सृष्टि को रचने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला एक ही सृष्टिकर्ता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। यशायाह की पुस्तक उसका 45 अध्याय, उसका 12 वचन। यशायाह chapter 45 verse 12. ഞാൻ ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചു. എന്റെ കൈ തന്നെ ആകാശത്തെ വിരിച്ച് അതിലെ സകല സൈന്യത്തെയും ഞാൻ കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു. પૃથ્વી ને મેં બનાવી ને તે પર મેં માણસને ઉત્પન્ન કર્યો. મેં અમારા
સેનાઓને આજ્ઞા આપી, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर के बारे में जानना है वो है कौन? बोलता मैंने पृथ्वी को बनाया है और उसके ऊपर मनुष्यों को भी सृजा है और अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। समझ में आ रहा है? हमें तो सिर्फ क्या दिखता है? ये आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, इतना ही हम देख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ देख नहीं सकते हैं। जो लोग चांद पर चले गए, उन्होंने वो यंत्र रख दिया, वो सिर्फ किसको देख सकते हैं? उसके आसपास की गतिविधियों को देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं उसके सारे गणों को क्या दी? आज्ञा दी। आपको मालूम है जो हमारी ब्रह्मांड है उसमें जो ग्रह बड़ी तेजी से क्या कर रहे हैं? वो घूमते हैं, एक जगह स्थिर नहीं है। आप इस पृथ्वी में जन्म लेंगे, फिर उसके बाद साइंस पढ़ेंगे, फिर साइंसदान बनेंगे, फिर आप जानेंगे कि ऊपर क्या हो रहा है। वो भी उतना ही जान पाएंगे जितना आपकी क्षमता है। परमेश्वर को पूरा ज्ञान आप कर सकते नहीं है। कितने लोग जब टेलीस्कोप से देखते हैं, इधर उधर की तस्वीरें आती हैं, खुश हो जाते हैं कि हमने इसकी खोज की, उसकी खोज की। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है जिसकी आपको खोज अपने दिमाग से हो नहीं सकती। परमेश्वर को जो उसने सृष्टि किया है, कितने ऐसे ग्रह हैं जिसके बारे में मनुष्य जानता भी नहीं है। ये ग्रह बड़ी तेजी से क्या कर रहे हैं? घूमते हैं। और जब एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं तब साइंसदानों को क्या हो जाता है? उनका टेंशन बढ़ता है, हाइपर हो जाते हैं, न्यूज दे देते अभी टकराने वाला है, आपस में क्या होने वाला है? पृथ्वी के साथ टकराने वाला है। इनको ऐसे लगता है जैसे ये नियंत्रण कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं जन्म से पहले ही सर्वशक्तिमान ने जिसने रचना की है वो एक एक की गति को नियुक्त करता है। समझ में आ रहा है? बोलता अपनी आंखें उठाकर देखो इन सब को किसने बनाया? मैं यहोवा ही ने सबकी रचना की है। इसलिए यदि आपको परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं आएगा तो आपको डर डर के जीवन जीना पड़ेगा। किसका डर रहेगा? मनुष्यों का डर रहेगा, शैतान का डर रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा। आप जब ये परमेश्वर के वचन को आप समझोगे तो आप किसको समझ रहे हो? आपको परमेश्वर का ज्ञान आ रहा है और जितना आप उसको जानते जाएंगे उतना आपके अंदर हिम्मत क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। उतना ही आप परमेश्वर की नजदीकी में आते जाओगे। और यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख गए तो आपके जीवन से डर क्या हो जाएगा? आज का माहौल कैसा है? शैतान लोगों के द्वारा मसीह लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। उनको ऐसा लगता है शायद डराने से, ये धमकाने से काम क्या हो जाएगा? उसको ये शैतान को भी अच्छे से मालूम है ये काम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है, मैं इसको रोक नहीं सकता हूं, क्योंकि
परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने लिख कर दिया है, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। लड़ सकते हैं, हमला कर सकते हैं, लेकिन जीत सकते। जय यहोवा की है, जयवंत परमेश्वर है। इसलिए मनुष्य कभी भी परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकता है। डराया उसको जा सकता है जो अपने परमेश्वर को जानता, जिसको यह समझ में आ गया सारी पृथ्वी की हलचल जो भी हो रही है वो परमेश्वर के हाथ में। भजन संहिता 90:2 पढ़ी, Psalm chapter 90 verse 2। നീ പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനും നീ ഭൂമിയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനും മുമ്പേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു. પર્વતો ઉત્પન્ન થયા હતા અને તે પૃથ્વી તથા જગતને રચ્યા હતા. તે પહેલા એટલે અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી તું ઈશ્વર છે. 93 का 2, हाँ 90 का 2, उसके बाद 93 का 2 पढ़ना। നിന്റെ സിംഹാസനം പുരാതനമായി സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു, നീ അനാദിയായുള്ളവൻ തന്നെ. તારું રાજ્ય શાસન પુરાતના કાળથી સ્થાપનાય છે. તું અનાદિકાળથી છે. इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वह अनादिकाल से अनंतकाल तक तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। आमीन। परमेश्वर के बारे में जब हम ज्ञान करते हैं, जब उसके बारे में जानते हैं, तो क्या जानते हैं? तेरी राजगद्दी अनादिकाल से क्या है? स्थिर का मतलब क्या है? ये जब से है बैठा है। पृथ्वी में भूकंप आया, पृथ्वी में बड़े बड़े राजा आए, पृथ्वी को हिलाने की कोशिश की, यह राजगद्दी में बैठा है। इसको उठकर क्या हो रहा है देखने की जरूरत, क्योंकि सब इसके नियंत्रण में है। परमेश्वर को जाने हैं तो आपको यह समझ में आएगा, मेरा परमेश्वर अनादिकाल से राजगद्दी में विराजमान है। लेकिन प्रॉब्लम किधर? मान लीजिए छोटे बच्चे को अपने उसके पापा ने उठाया है और वो जा रहा है। रास्ते में एक छोटा कुत्ता क्या कर रहा है? भौंकता है। ये बच्चा जिसको बाप ने उठाया है, इसको भी ज्ञान नहीं है कि मेरा बाप में शक्ति कितनी है। ये कुत्ता दूर से भौंकते समय ये बाप के पास ही क्या होता जा रहा है? ये डर रहा है, ये मुझे काट ना दे, ये मुझे काट। आज कितने मसीह लोगों की हालत कैसी है? उस बच्चे के समान है जिसको सर्वशक्तिमान ने किधर रखा है? अपने हाथ में। हाथ में होते हुए भी इनको क्या लग रहा है? इनको डर लग रहा है कि मुझे कुछ हो ना जाए। ये मुझे ऐसा भौंक रहा है, ये इधर भौंक रहा है, इधर भौंक रहा है। आप दुनिया भर में देखोगे तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपके पास अगर उस परमेश्वर को जानने का वो बल है तो आपको ये समझ में आएगा, वो कुत्ता भौंकते समय वो तो भौंकेगा, उसका काम ही क्या है, लेकिन जिसने मुझे अपने गोद में उठाया है वो कितना सामर्थ्य। यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप डर डर के मसीह जीवन जियो। डरेंगे तो हम कभी भी मसीह के पीछे चल नहीं सकते। डरने वाला जीवन, प्रभु के पीछे चलने वाला जीवन
अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है कि वो कितना सामर्थी है, तो आपके अंदर कभी डर भय नहीं रहेगा। डर अलग है, भय। डर क्या? अचानक घटना को देख के क्या हो जाना, लेकिन भय क्या है? निरंतर बना रहना कि मेरा क्या होगा, मुझे इधर कोई मार ना देगा, कोई उधर मार। इसलिए जब आप परमेश्वर को जानेंगे तो फिर आपके जीवन में डर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले एक व्यक्ति के जीवन में आने वाला काम, मैं मेरे परमेश्वर को जानना है। यदि मैं उसको जानूंगा तो पृथ्वी पलट जाने से भी मुझे क्या नहीं आएगा, भय, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान के क्या हूं, हाथ में। और जब मैं उसके हाथ में हूं, फिर मुझे किसी का भय खाने की जरूरत है, क्योंकि मैं आम इंसान नहीं। मैं जब उसका भय मान के चल रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानने वाले के चारों ओर स्वर्गदूत क्या करता है, छावनी बनाए रहता है। इससे पहले कि आप तक कोई पहुंचे, आपका बॉडीगार्ड है, आपका सुरक्षा करने वाला कोई है। आपको उसके बारे में ज्ञान आएगा तो फिर आप कभी भी परेशान नहीं, फिर आपके अंदर हमेशा एक आनंद रहेगा। फिर आपको कुछ भी परिस्थिति में जाना पड़ेगा तो फिर आप रोने का सवाल नहीं, अब मेरा क्या होगा, अब इसका क्या होगा। जो होना वो तो तय है, उसको कोई ना आप बदल सकते हो, ना कोई और बदल सकता है। जिस रास्ते में परमेश्वर मुझे लेके चलना चाहता है, उस रास्ते में चलने के लिए मुझे कमर बांध के तैयार होना। समझ में आया? इस माहौल में यदि आप उस परमेश्वर को जानेंगे तो आपको कभी भय खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली सदी के लोगों ने परमेश्वर को अच्छे से क्या किया था, जान लिया था। इसलिए वो यीशु के ऊपर विश्वास करते थे, क्योंकि उनको समझ में आया था क्या कि मसीह जीवन प्रॉफिट का जीवन नहीं, टोटली लॉस का जीवन है। मैं मसीह के ऊपर विश्वास करूंगा तो मुझे हानि उठानी पड़ेगी। पहले दिन से ये सोचकर वो विश्वास करते थे। आज सुसमाचार को बिगाड़ा गया। आज लालच दे के लोगों को बोला जाता है तुम यीशु के पास आओगे तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तुम्हारे कितने भी रिफ्यूजल आ गए तो भी कनाडा का वीजा मिल जाएगा, तो भी आपको अमेरिका का क्या मिल जाएगा। लो एक बार आओ, यीशु आपके सारे दुखों को क्या कर देगा, दूर कर देगा, आपको सारी आशीषें देगा। आधी आशीषें नहीं, लोगों का फाउंडेशन, लोगों का नींव जो मसीह जीवन में सही डालना था वो किसके ऊपर रख दिया, भालू के ऊपर। इसलिए आज लोग यीशु मसीह को जानना नहीं चाहते हैं। वो यीशु मसीह से क्या क्या मिलेगा वो डिमांड करते हैं। उनके हाथ में जो लिस्ट है वो सांसारिक वस्तुओं की है। मुझे ये काम हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह है कौन। जिसको ये समझ में आया कि मैंने उसके ऊपर विश्वास क्यों किया है, वही उसके पीछे चल पाएगा। मेरा सृष्टिकर्ता भी वही है और मुझे छुड़ाने वाला भी वही है। वो समझ में आना, इस संसार की आशीषों से पहले मुझे
अंधकार से छुटकारा चाहिए, और अंधकार से छुटकारा देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा और छुटकारा हो नहीं सकता। जब मैं उसको जान गया तब मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं, तब मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे भय नहीं आएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मुझे समझ में आएगा उसने लिख कर दे दिया है, मत डर मैं तेरे क्या हूं। पढ़ना काफी नहीं, उसको क्या करना है, अनुभव करना है। प्रैक्टिकली वो मेरे साथ है। बोलता मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे क्या करूंगा, संभालूंगा। ये दाहिना हाथ क्यों है? बाएं से ज्यादा किस में ज्यादा ताकत है? दाहिने में। और वो दाहिना हाथ किसको बताता है? प्रभु यीशु मसीह को। किधर बैठा है? दाहिने। वो दाहिना हाथ कौन? इसलिए जब मूसा मिस्र में गया छुड़ाने के लिए, मूसा ने चमत्कार किए, फिर वो बोलता मैं उसको जानता। तब परमेश्वर की आवाज मूसा पे प्रकट होती है। वो आवाज क्या थी? मूसा, अब ये मेरे भुज बल का बल देखे के बिना इस्राएल को छोड़ेगा नहीं, मेरे दाहिने हाथ की ताकत देखेगा तभी ये क्या करेगा, छुटकारा देगा। हम मसीह यीशु को जब जानते हैं तो कैसे? शब्दों का ज्ञान नहीं है ये। मैं सचमुच में क्या पाया हुआ व्यक्ति हूं? मैं छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूं। मैंने मेरे जीवन में अंधकार से छुटकारे को अनुभव किया है। यदि आपके जीवन में छुटकारे का अनुभव नहीं है तो आप कभी भी यीशु मसीह के बारे में किसी को बोल नहीं सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिकली तौर पे अनुभव से वो छुटकारा नहीं पाया, आप अंधकार से नहीं निकले, तो आपको थोड़ा भी बोलने के लिए हिम्मत नहीं आएगी मसीह यीशु ने मुझे क्या किया, छुटकारा दिया है। छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति ऐलान करता है शैतान की शक्तियों के सामने और लोगों के सामने, मैं बचाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं सेव्ड हूं, मैं बचाया गया हूं, मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं तुम जैसा नहीं। इसलिए मेरे जीवन में पहली सदी के लोगों ने सबसे पहला कहा, क्या काम था उनका? उन्होंने किसको जाना? मसीह यीशु को अच्छे से क्या कर लिया था। इसलिए जब उसके ऊपर विश्वास किया, उन्होंने अपना प्राण दिया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर हम प्रभु के लिए उसके प्रेम को समझ कर आए हैं तो कितना भी कष्ट उसके लिए उठाना पड़े, हम डरेंगे नहीं। हमारे जीवन में कभी क्या नहीं आएगा, वो भय आएगा नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा, पतरस और यूहन्ना को जब प्रभु का काम बड़ी तेजी से हो रहा था, पकड़कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 17 वचन पढ़े। Acts chapter 4 verse 17। समय बचाने के लिए मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। Acts chapter 4 verse 17, प्रेरितों के काम 4 का 17। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। उस आज से 2000 साल पहले भी ऐसी हलचल चल रही थी। कौन सी हलचल? जब पवित्र आत्मा बड़े जोर से अपना कार्य कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है करके ये प्रचार प्रेरित लोग बड़ी तेजी से, बड़े हियाव से कर रहे थे, तब उस समय कुछ लोगों को क्या थी? यीशु नाम से दिक्कत थी। इसलिए उन्होंने क्या बोला? प्रेरितों को बुलाया और कहा, यीशु के नाम से किस
किसी से नहीं बात करनी है। किसका नाम नहीं लेना? आज नहीं, पहले भी ये प्रॉब्लम थी। शैतान शुरू से ही कलीसिया से क्या आ रहा है? लड़ता, धमकियां देने लगे। प्रभु के दास पतरस को उठा के किधर भी डाल दिया, जेल में भी डाल दिया। लेकिन जेल में कलीसिया जेल के बाहर खड़े होकर मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रही है। कलीसिया किधर है? क्या कर रही है? एक चित्त होकर प्रार्थना कर रही है। ये नहीं कि चलो पास्टर ने तो जेल में जाना ही था, क्या करें, हमारा तो काम है ना, फिर हम इतनी छुट्टियां कर, आज उसकी बारी, कल आपकी बारी। ध्यान दे, कलीसिया एक मन होकर क्या कर रही है? क्यों प्रार्थना कर रही है? ना तो वो जेलर को जानती है, ना पुलिस वालों को जानते हैं, लेकिन वो किसको जानती है? सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर को जानती है। इसलिए घुटने टेक कर प्रार्थना करते समय प्रार्थना सीधी तीसरे स्वर्ग में पहुंची। वो तीसरे स्वर्ग की प्रार्थना का जवाब क्या आया? उसी स्वर्ग से एक दूत पतरस के पास पहुंचा और परमेश्वर के वचन में लिखा, पतरस को बड़ी सिक्योरिटी, उसको यानी बड़े गंभीरता से, बड़े अंदर तक बांध के रखा था, कहीं ये भाग ना जाए। अंदर के तय खाने में डाला हुआ और सांकलों से उसको क्या करके रखा है? बांध के रखा हुआ है। और अगली एक बड़ी बात, परमेश्वर का दास जेल में गया और रो नहीं रहा, सो रहा है। पढ़ाया आपने वचन? किधर जाके सो रहा है? वो टाइम मेरे सोने का है, मेरे घर में बेड होगा तो भी मैं सो जाऊंगा, मैं जेल में हूं तो भी मैं क्या करूंगा? सेवा तो आपने बंद करवा दिया, अभी किधर लाके डाल दिया है? वचन में लिखा सो रहा था आधी रात। ऐसा ही जब सो रहा था तो पतरस को उठाया। भैया जेल में किसको नींद आती है? ये उसी को आती है जो अपने परमेश्वर को जानता है। उसको मालूम है मैं सेफ हूं, बेशक मैं जेल में हूं तो भी मैं क्या? मैं सेफ हूं, क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर के हाथ में हूं। हालेलुया। इसलिए कल उठ के कुछ उपद्रव मुसीबत आ गई तो क्या करेंगे? अब हमारा क्या होगा? ये जेल में जाकर सो रहा है। स्वर्गदूत ने उठाया, इधर हाथ मारा, उठ। और ये भाई साहब इतना अच्छा है कि इसको ऐसा लग रहा है मैं अभी भी नींद में ही चल रहा। जब बाहर आके दूत ने बोला, मैं जा रहा हूं, अभी जिधर जाना तू तेरे रास्ते में। दूत अपनी जगह में चले गया और ये किधर चला गया? जिधर कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। सुबह उठ के देखा, वो बोला लेके आओ, कैदी को लाओ, सामने क्या करना है? हाजिर करना है। सिपाही अंदर गए, जब देखा तो अंदर के तय खाने से भी पतरस क्या है? डर गए। अब क्या होगा? अब हम क्या जवाब देंगे? हालेलुया। तब किसी ने आकर बोला, घबराने की जरूरत, जिधर से कल तुमने उसको पकड़ा था वो उधर ही वही सुसमाचार प्रचार कर रहा है, वो वही यीशु के बारे में प्रचार कर रहा है। जाके देख लो। इतनी कड़क सिक्योरिटी में भी स्वर्गदूत कैसे ले गया मालूम? यानी परमेश्वर आपके जीवन में वो समय नहीं लाया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वो है अपने परमेश्वर को जानने का मतलब। जब बाहर निकले तो और भी हियाब बढ़ गया, और भी पवित्र आत्मा की समझ से क्या करने लग गए? परमेश्वर का काम करने लग गए। और फिर उसके बाद जब इनको दोबारा मिले तो क्या बोला? 5 का 27 और 28 पढ़े। एक्स प्रेरित
5:27, Acts chapter 5 verse 27-28. उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चेताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। हालेलुया। जिनको धमकी दी थी कि यीशु के नाम से क्या नहीं करना, किसी से भी बात, फिर दोबारा बुला के क्या बोलते, हमने बोला था इस नाम का क्या नहीं करना। तुमने पूरे यरूशलेम को किस नाम से भर दिया है। अब हर व्यक्ति किसका नाम लेने लग गया है। क्यों? ये मनुष्य की कारागिरी है, उसका काम, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम। इसलिए हम उस प्रभु को जानेंगे तभी हमारे अंदर क्या आएगा। नहीं है तो संडे आ गए, उठ के चले गए, प्रार्थना कर लिया, बस अपने काम में हम व्यस्त हैं। सामने लेकर घुटने टेक कर अपने परमेश्वर से बात करना है और उसकी आवाज आपके ऊपर प्रकट हो, उसका क्या करना है, इंतजार। तभी आप लाखों में, हजारों में, सैकड़ों में खड़े होकर बोल सकते हो, मैं किसी के कहने से उसके पीछे चल, मुझे खुद समझ में आया है वो ही मात्र मेरा उद्धार करता परमेश्वर। समझ में आ रहा है। और आप जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे तो किसकी तरह, स्टीफनस की तरह परिपूर्ण हो जाओगे तो वचन में लिखा, उसकी सामर्थ और उसके ज्ञान का सामना कोई कर नहीं सकता था। पत्थर पड़ रहे थे लेकिन आत्मिक संबंध टूटा नहीं, वो है मसीह जी। पत्थरों की बारिश होते समय भी उसका परमेश्वर के साथ का जो संबंध था मरने से पहले और गहरा हो गया। उसने इन आंखों से देख लिया, मैं परमेश्वर को सिंहासन पे बैठा और यीशु मसीह को उसकी दाहिनी ओर खड़े क्या कर रहा हूं। वो है मसीह जीवन की गहराई, वो है परमेश्वर को जानने का मतलब। इसलिए लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। ये जो समय आया है, अब समय आ गया, हम जिस परमेश्वर के बारे में जाना है उसको प्रकट करने का समय है। इसलिए प्रभु ने बोला, जो तुमने कान में सुना है उसको खुले में क्या करो जाकर। एक समय सीखने का, एक समय जानने का है, अब एक समय है उसको प्रकट करने का है। परमेश्वर कब, किधर, किसके द्वारा अपने आप को प्रकट करेगा कुछ भी बोल नहीं सकते। एक शुद्ध मन चाहिए, एक सीधा मन चाहिए जो परमेश्वर की ओर निष्कपट है, वो अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। पढ़ाई उसके लिए जरूरी नहीं है, ऊंची जात, नीची जात, अमीर गरीब वो मायने नहीं रखता। एक टूटा हुआ मन चाहिए, एक साफ मन चाहिए जो उसकी महिमा को प्रकट करने वाला। आइए अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। मैं जब उस परमेश्वर को जानता हूं, मेरा हियाव क्या है।